उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर भिलंगना ब्लॉक सभागार में एक गरिमामय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें घनसाली और बालगंगा तहसील के 38 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी और उपस्थित आंदोलनकारियों द्वारा उत्तराखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुई। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित आंदोलनकारियों ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भावुकता व्यक्त की। आंदोलनकारी लोकेंद्र दत्त जोशी ने कहा कि आज जब हम उन दिनों को याद करते हैं तो खुद को कहीं न कहीं ठगा महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, हमने जिस उत्तराखंड का सपना देखा था वह आज दिखाई नहीं देता। जिन आदर्शों और उम्मीदों के लिए हमने जेलें भरी, संघर्ष किया और कई साथियों ने शहादत दी, आज वह राज्य केवल भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के लिए बन गया है। वहीं मुख्य अतिथि राजीव कंडारी ने सभी राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि भिलंगना की धरती गर्व का विषय है, जहां से पृथक राज्य आंदोलन की अलख जगी। उन्होंने कहा कि यह जनपद और ब्लॉक सौभाग्यशाली है, जहां से स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जैसे महानायक ने जन्म लिया और जहां के सैकड़ों युवाओं ने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने रजत जयंती वर्ष को आत्ममंथन का अवसर बताते हुए कहा कि अब हमें यह सोचने की जरूरत है कि राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य को लेकर क्या दिशा तय करनी है, ताकि आने वाली पीढ़ी उस उत्तराखंड को देख सके जिसका सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था। कार्यक्रम के दौरान सभी 38 आंदोलनकारियों व उनके परिजनों को सम्मान पत्र और अंगवस्त्र प्रदान किए गए। इस दौरान रायका घुमेटीधार के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गान, नुक्कड़ नाटक व रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। आज जो है 25 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया और उस सप्ताह को हम जो है रजत जयंती के सप्ताह के रूप में मनाने जा रहे हैं और अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। इससे पूर्व में भी ब्लॉक में भी जो है इसी तरह का कार्यक्रम कृषि विभाग, उद्यान विभाग के कार्यक्रम कराए गए थे और जितने हमारे यहाँ ब्लॉक से जितने हमारे राज्य आंदोलनकारी रहे हैं तो उनको आज सम्मान किया जा रहा है और उन्हीं की बदौलत जो है आज अगर जो हमें उत्तराखंड मिला है तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी जो हमारे उत्तराखंड के गांधी भी मुझे कहा जाता है और मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं इसे ब्लॉक से संबंध रखता हूं, जिस ब्लॉक से हमारे इंद्रमणि बडोनी जी यहाँ से थे। तो बहुत बड़ा योगदान हमारे इंद्रमणि बडोनी जी का भी रहा। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इस राज्य को 25 साल हो गए और आपका सवाल बहुत सही सवाल है कि किस रूप में इन 25 वर्षों को देखना है। तो 25 वर्षों की हालत जो होना चाहिए था इस राज्य में अभी नहीं हुआ। बहुत एक तरह से राज्य बहुत बुरे दौर से गुजर रहा। राज्य की जो जनता है, यहाँ का कुछ वर्ग अगर उसकी उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, तो आम जनता जिस उम्मीद से इस राज्य की कल्पना की थी उसके विपरीत है, दुखी है और प्रताड़ित है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, किसके लिए? स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं किसके लिए? कि हमारे पास शिक्षा अच्छी नहीं है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं कि हमारे पास सड़कें अच्छी नहीं है। जगह जगह आंदोलन हो रहा कि हमें रोजगार दो। और उसके विपरीत यहाँ पर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो गया, व्यापक स्तर पर नौकरियां बिक रही है, व्यापक स्तर पर शराब की दुकानें खुल रही है, व्यापक स्तर पर युवा त्रस्त है, माताएं बहनें त्रस्त है। तो ऐसे राज्य स्थापना की इन 25 वर्षों का रजत जयंती का वर्ष बनाया जाना, मुझे लगता निश्चित रूप से इसमें नेताओं का निश्चित रूप से फायदा हुआ, अधिकारियों का निश्चित रूप से फायदा हुआ और दलालों का फायदा हुआ, भ्रष्टाचारियों का फायदा हुआ इस राज्य में। इससे ज्यादा और क्या कहना। इसके साथ ही हमने कल्पना की थी
राज्य आंदोलन का वर्षों वर्षों तक के संघर्ष में हम अपनी स्वयं की बात करते हैं। इस राज्य आंदोलन में हम लोग कूदे। राज्य आंदोलन के विभिन्न वर्षों में 1986 से और राज्य निर्माण तक माताओं बहनों ने अपना काम धाम छोड़ा, व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे, नौजवानों ने अपने स्कूल कॉलेज बंद करवाए, शिक्षकों ने अपनी नौकरियां त्यागी, इसलिए कि राज्य बनेगा तो राम राज्य की कल्पना पर बनेगा, ये भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, ये राज्य इस देश के सर्वोच्च राज्यों में से एक होगा जहां के चौमुखी विकास हो गया, यहाँ के संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से दोहन होकर के वो यहाँ के आम नागरिकों के हित में लगेगा। लेकिन हमारी नदियां, हम बिलंगना की बात करें, बिलंगना विकास खंड की, बिलंगना विधानसभा घनसाली की, तो हमारी जो नदियां हैं उसको कौड़ी के भाव में बेच दिया गया। बिलंगना हो या बालगंगा में उसका पानी बंद कर दिया गया। आज हमारे लोगों को शमशान घाटों में जाने के लिए रास्ते नहीं है, हमारे मुर्दा जलाने के तक हमको पानी नहीं मिल पाता है। उन बांधों में हमारे लोगों को रोजगार नहीं है। टिहरी बांध हमारे पास इतनी बड़ी संपदा, हमने बड़ी कुर्बानी के बाद सैकड़ों गांव को डुबाने के बाद इस टिहरी बांध बना, उससे हमारा पूरा क्षेत्र, बिलंगना जैसा क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित है। एक बच्चे को उसमें रोजगार नहीं, उसका बिजली और पानी हमारे उपयोग में नहीं। तो ऐसे राज्य और ऐसी सरकारों से क्या कल्पना करनी है। परसों 22 साल की बेटी, 28 साल की बेटी हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मर गई, और हमारे नेतागण, निर्वाचित प्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन सुविधाओं को, हमारा मानना है, सरकार से आज भी मांग है कि आपको सद्बुद्धि आए, हमारे इस राज्य की जो कल्पना है, एक तो हमारी राजधानी को हमारी शिफ्ट कर दीजिए गैरसैंण में। दूसरा, इस राज्य को भ्रष्टाचार से अगर कोई मुक्त कर सकता तो पहले नेता ही भ्रष्टाचार मुक्त करे। अपने आप स्वीकार करें कि 15% हमारी विधायक निधियों में कमीशन जा रहा है। कितने आकम सिंह पैदा कर दिए जो नौजवानों को अब वो ट्रेनिंग करना उन्होंने छोड़ दिया, बीएड करना छोड़ दिया, इंजीनियरिंग करनी छोड़ दी, मेडिकल में जाना छोड़ दिया। तो इन सब कमियों को छोड़ करके हमारे राज्य के समुचित संसाधनों का, हमारा जैसे बिलंगना क्षेत्र है, यहाँ तो अच्छी वन संपदा है, यहाँ जड़ी बूटियां है, यहाँ धार्मिक और तीर्थाटन है, यहाँ साहसिक पर्यटन है, यहाँ नैसर्गिक पर्यटन है। इनको विकसित करें। निश्चित रूप से इनको विकसित करने में हमारे युवाओं को 10-10, 15-15 हजार की नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारा पलायन रुकेगा। एक तरफ स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं, हम तो मुलायम सिंह जी को बहुत गाली देते हैं, लेकिन मुलायम सिंह के स्कूलों को हमारी राज्य सरकार ने लगातार बंद करती जा रही है, क्योंकि उसमें शिक्षक नहीं है, वहाँ अच्छे भवन नहीं है, वहाँ हमारे तकनीशियन नहीं है, वहाँ हमारे प्रयोगशाला हमारे पास नहीं है। तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से पलायन बढ़ेगा। जो बेचारा होटलियर रुपए पैसा इकट्ठा करके ला रहा, वो क्यों रहेगा फिर यहाँ? क्यों हमारी जनता को बदनाम करे कि हमारे संसाधन बढ़ गए और वो पलायन कर रहे हैं, इसलिए हमारे शिक्षण संस्थान बंद किए जा रहे हैं। हमारे उद्योग था, शिक्षा का उद्योग, हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा एक उद्योग था और उसमें बड़ा रोजगार मिलता था। एक साल में 3-3, 4-4 हजार स्कूल आप बंद करते जा रहे हैं, वो भी हमसे छीन लिया गया है। एक तरफ शिक्षा से वंचित कर दिया गया, दूसरी तरफ रोजगार से वंचित कर दिया गया। हम सरकार को पुनः निवेदन करते हैं कि इन सब चीजों को गौर करके, हमारे पास, मैं एक बात कर रहा हूं, हमारे गोनगढ़ क्षेत्र में कितना बड़ा पटाल उद्योग था। अगर उसको बने नियम की चपेट में आप लाते, पूरे राजस्थान अन्य जगहों से आप सारे कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं पत्थर निकल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा, लेकिन हमारे पास एक छोटा मोटा उद्योग, पठाल उद्योग था, उसको भी आपने बंद कर दिया। हमारा रिंगाल उद्योग था, वन अधिनियम जैसे काला कानून हम पे लग थोप करके हम अपनी सड़कें आज भी नहीं बना पा रहे। जब तक हमको वो केंद्र सरकार की हमको जब तक वो स्वीकृति नहीं मिलती है, वन विभाग से स्वीकृति नहीं मिलती, हम अपनी सड़कें नहीं बना पा रहे हैं। आज भी हमारे लोग पैदल जाने के लिए मजबूर हैं। तो सरकार इन सब चीजों पर ध्यान दे और तभी इन राज्य स्थापना समारोह का तभी साकार होगा। मैं अपने तमाम आंदोलनकारी जिन्होंने इस राज्य आंदोलन में अपने बलिदान दिए, अपनी कुर्बानियां दी, उन सबको नमन करते हुए
वंदन करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय इंद्रमणि बडोनी जी को भी याद स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, पहाड़ के गांधी को नमन करते हुए पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करके आपको भी धन्यवाद।